तो दोस्तों मेरे यंगर सेल्फ को अगर मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ वो यही रहेगा कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर कोई मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो उसका रीज़न मैं खुद हूँ और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं खुद निकाल सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर एडवाइस मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मतलब बचपन से ही मतलब मैं अपने आप को एक हमेशा एवरेज समझता था, मतलब हमेशा एक विक्टिम माइंडसेट में था। मेरे प्राइमरी स्कूल में हुआ हो, हाई स्कूल में हुआ हो और इंजीनियरिंग में भी हुआ हो, लिटरली मैं कोई भी चीज़ पे मैं मतलब कोई भी कंपटीशन में भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले कहा मैं हमेशा अपने आप को एवरेज समझता था। मतलब पढ़ाई में भी मतलब एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। और उसके बाद जब मैंने डिग्री पिक किया, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पिक किया, तो मेरा मतलब कोई एम्बिशियस गोल नहीं था कि मुझे ये अचीव करना है। मुझे बस अगर कोई एक 9 to 5 जॉब मिल जाता है तो मुझे मतलब मैं बहुत ही खुश था उससे। वही मेरा एक एम्बिशन था, मतलब उतना हाई गोल्स नहीं था। और उसका मेन रीज़न मतलब विक्टिम माइंडसेट। मतलब मैं अगर कोई पर्सन को, मेरे दोस्त को या कोई पर्सन को देखता हूँ जो अचीव कर रहे हैं उनके गोल्स को, तो मैं समझता था कि उनको बैकग्राउंड सपोर्ट है, उनके पेरेंट्स बहुत ही रिच है, इसीलिए वो अचीव कर पा रहे हैं। मतलब मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। और जब मेरा मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म होने को आया तो मैंने कुछ रिसर्च किया बिलियनियर्स के बारे में। जैसे कि आपको मार्क जुकरबर्ग का स्टोरी पता होगा, तो वो भी मतलब मिडिल क्लास से ही उसने बिजनेस स्टार्ट किया। और उसी तरह स्टीव जॉब्स का स्टोरी आपको पता होगा। और जो मैकडोनल्ड्स का फाउंडर है मतलब रे क्रॉक, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस का ओनर है, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल फेस किया उनका पर्टिकुलर कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उनके बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि तो वो सभी लोग सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। उन्होंने सारा उनका लाइफ का जो भी आउटकम होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद लिया है। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ। और तो जब बचपन से जो मैंने गलती किया, तो जब मुझे पता चला कि उसका मेन रीज़न मैं खुद हूँ, तब मेरा माइंडसेट एक्चुअली पता चला और मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिला उसके बाद। तो मैंने ये नहीं कंसिडर किया कि क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया है मुझे जॉब पे ही जाना है। तो मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली शिफ्ट हुआ, ब्रॉडली मैं थिंक करने लगा। तो इसीलिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को पिक किया, तो मेरा जो इनकम गोल्स अचीव करने के लिए। तो कई सारा लोग हम देख सकते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। कुछ भी उनको प्रॉब्लम होता है वो हमेशा बाहर से कुछ रीज़न ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो सभी प्रॉब्लम उनको इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस तरह किया, इन्होंने उस तरह किया। वो खुद गलती नहीं मानते हैं। जब तक हमारा गलती हम खुद नहीं मानते हैं तो हम कभी भी सीख नहीं सकते हैं और हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी नहीं मिलता है। और एक्चुअली जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसका सोल्यूशन सिर्फ हमको ही करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली हुआ हो या इनडायरेक्टली हुआ हो। और एक चीज़ क्या है कि मतलब जो भी सक्सेसफुल ट्रेड्स है, जैसे कि डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंसी रहना है, वो तभी आता है जब हमारा माइंडसेट सही है। जब हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हमेशा अगर हम विक्टिम माइंडसेट पे रहते हैं, तो हमको वो मतलब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कभी भी नहीं आता है। तो एक्चुअली मैं आज एक वीडियो बनाने की सोच रहा था पर मुझे आइडियाज़ नहीं मिल रहा था। तब मैंने मतलब एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में एक पर्टिकुलर कोट सुना। वो है मियामोटो मुसाशी का। वो एक जापानीज समुराई वॉरियर है, मतलब लिटरली कुछ 62 कंसिस्टेंटली उसने कॉम्बैट को जीता है। तो वो पर्टिकुलर कोट इस तरह है, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ दैट कैन मेक यू रिचर, बेटर, क्विकर और स्मार्टर, एवरीथिंग एग्जिस्ट विद इन यू, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। तो ये पर्टिकुलर कोट सुन के मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का आया। और उसके बाद मुझे मतलब वो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ में, तो वो पर्टिकुलर मतलब टेकिंग जो विक्टिम माइंडसेट का था वो पर्टिकुलर टॉपिक याद आया और उसको कोरिलेट करके मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।